हेलो दोस्तों। उत्तराखंड दैनिक समसामयिकी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 5 दिसंबर 2023 यानी आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवालों के संबंध में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, इससे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपको सितंबर महीने का करंट अफेयर्स उपलब्ध कराऊंगा उत्तराखंड का। इससे पहले जुलाई और अगस्त में करा चुका हूँ। ठीक है, और जनवरी से जून उसका क्लास भी मैं आपको शेयर पहले कर चुका हूँ। तो आप लोग वहाँ से करंट अफेयर्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं आर ओ एग्जाम के लिए। शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के मानकों के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराने वाला राज्य का पहला नगर है। तो राज्य का पहला ऐसा कौन सा नगर है जो आईएसओ के मानकों के अनुसार पानी पेयजल उपलब्ध करा रहा है? ठीक है, तो कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा नैनीताल। ठीक है, तो हाल ही में नैनीताल को ये प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, जारी किया गया है इसके पक्ष में प्रमाण पत्र। और इसके जो पूरा नगरीय क्षेत्र है नैनीताल का, ठीक है, पूरा नगर पालिका का जो क्षेत्र है वहां पर जल मानक, जो भी जल के मानक है, ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के मानकों के अनुरूप पाए गए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नैनीताल। अगला सवाल है, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भूस्खलन की दृष्टि से राज्य का उच्च संवेदनशील जिला कौन सा है? तो राज्य का उच्च संवेदनशील जिला यहाँ पर बताना है कि कौन सा है। सही आंसर इसका देखो चमोली। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? चमोली। चमोली भूस्खलन की दृष्टि से सबसे ज्यादा संवेदनशील है। ठीक है, ये जो सर्वे 2014 से 21 की अवधि के लिए किया गया। ठीक है, इस अवधि में कुल उत्तराखंड में 14,720 स्थानों पर क्या हुआ है? भूस्खलन हुआ है। ठीक है, इतने स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जिसमें से अकेले जो चमोली है यहाँ पर 3983 भूस्खलन सामने आए हैं। ठीक है, 3983 भूस्खलन अकेले चमोली में हुए हैं। और सर्वाधिक उच्च संवेदनशीलता भी कहाँ पर है? चमोली में। और सर्वाधिक संवेदनशील जिला भी कौन है? चमोली है। ठीक है, इसका जो परसेंटेज है 29.89%, मतलब इतना प्रतिशत है यहाँ पर भूस्खलन होने की संभावना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दूसरे नंबर पर यदि आपसे पूछा जाएगा तो कौन है? बागेश्वर। तो हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है, रिपोर्ट है 2014 से लेकर 21 की अवधि के लिए, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल है, हाल ही में 250 से कम आबादी वाले गांवों को सड़क सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, तो कल कैबिनेट की बैठक हुई थी 4 दिसंबर को। डेट ध्यान रखिएगा, 4 दिसंबर को इसको मंजूरी प्रदान की गई है। तो कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। ऐसी ऐसे गांव जहां पर आबादी 250 से कम है, वो न तो पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं, ठीक है, और न ही जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसमें आते हैं। उसके लिए 250 से ज्यादा आबादी होना जरूरी है। तो उत्तराखंड के अभी 2035 ऐसे गांव हैं जहां पर सड़क नहीं पहुंची है। ठीक है, और इसके अलावा 1142 ऐसे गांव भी हैं जहां की सड़कें अपग्रेड होनी है, वहां भी आबादी 250 से कम है। तो ऐसे कुल उत्तराखंड के ऐसे कुल जो गांव हैं, इन गांवों में क्या होना है? मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत अब सड़क बनाई जाएगी, और जहां ऑलरेडी बनी हुई है 1142 गांव में, वहां पर की सड़क क्या होगी? अपग्रेड होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। मंजूरी कब प्रदान करी? 4 दिसंबर 2023 को की गई। और किससे संबंधित है? जो 250 से कम आबादी वाले गांव हैं उनको सड़क सुविधा उपलब्ध कराने से ये संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, देखो, एंड्री राजो एलिना किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? एंड्री राजो एलिना। ठीक है, तो कहाँ के बने हैं? देखो, मेडागास्कर। ठीक है, कहाँ के बने हैं? मेडागास्कर के। तो ध्यान रखिएगा, मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति बने हैं, और तीसरी बार ये नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तीसरी बार ये नियुक्त हुए हैं। तो एंड्री राजो एलिना कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? मेडागास्कर के। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 4 दिसंबर। ठीक है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। ठीक है, और जो ऑपरेशन त्रिशूल था 4 दिसंबर 1971 का ऑपरेशन त्रिशूल, ठीक है, उसके उपलक्ष्य में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। 1 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। ठीक है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ठीक है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। ठीक है, 4 दिसंबर को हो गया भारतीय नौसेना दिवस, और 5 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ दिवस जो महत्वपूर्ण है आपने ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है,
COP28 के दौरान ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर किस देश ने जारी किया है? तो आप सभी जानते हैं COP28 अभी कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है अभी यूएई में, ठीक है। यूएई में जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित 28वां सम्मेलन है, यूएई में हो रहा है, ठीक है, जो कि 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर की अवधि में हो रहा है, ठीक है। और पहला कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था 1995 में। तो यहाँ पर एक OGDC, ठीक है, ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर, ठीक है, ये पेश किया है किसने? सऊदी अरब ने, ठीक है। सऊदी अरब ने इसको पेश किया कहाँ पर? COP28 में। तो ध्यान रखिएगा सऊदी अरब द्वारा इसको पेश किया गया है। इसका उद्देश्य क्या? देखो, एक तो जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उनको बढ़ाना, ठीक है, और इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन कम करना, ये इसका क्या है? उद्देश्य है। इसमें शामिल कौन कौन है? जो 40% तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, ठीक है, तेल उत्पादन करने वाली 40% कंपनी है वो इसमें साइन कर चुकी हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर किसने पेश किया है? सऊदी अरब ने पेश किया है COP28 के दौरान। और COP28 कहाँ हो रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। यहाँ पर भारत ने भी एक पहल शुरू अभी मोदी जी द्वारा वहां पर दी गई थी। कौन सी पहल थी? ग्रीन क्रेडिट पहल। ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ, ठीक है, ग्रीन क्रेडिट पहल। अगला सवाल है, देखो आज का लास्ट सवाल। हाल ही में नासा ने HD110067 की खोज की है, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? एक नया सौर मंडल, ठीक है, एक सौर मंडल, नए सौर मंडल, जैसा हमारा सौर मंडल है, ठीक है, सूर्य तारा है और उसके साथ जुड़े हुए ग्रह उपग्रह, ठीक है, इसी तरह के एक नए सौर मंडल की खोज की है जिसको नाम क्या दिया है? HD110067, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है, चर्चा में रहा HD110067 क्या है? आपको दे सकता है ऑप्शन, गेहूं की एक प्रजाति है, किसी बीमारी का नाम है, क्षुद्र ग्रह है, या फिर एक नया सौर मंडल है, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन भी आता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। HD110067 क्या है? एक नया सौर मंडल है जो कि नासा ने खोजा है, ठीक है। इसका निर्माण 4 अरब साल पहले इसका निर्माण माना जा रहा है और पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, ठीक है, 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, ठीक है, और सूर्य से 20% क्या है? ये छोटा है। तो ये आपने सारे फैक्ट इसके बारे में ध्यान रखने, ठीक है। और एक और चीज अभी ध्यान रखिएगा, 5 राज्यों में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, ठीक है, जिसमें राजस्थान, ठीक है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, एक है MP, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, और 5वां कौन सा है? मिजोरम। तो यहाँ पर देखो अभी मुख्यमंत्री जो नियुक्त होंगे वो आपसे पूछा जाएगा, मुख्यमंत्री कौन कौन बने, ठीक है। तो अभी जब नियुक्त हो जाएंगे वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन विधानसभा सीटें राजस्थान में देखो कितनी है? 200। छत्तीसगढ़ में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 90, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 230 विधानसभा सीटें। तेलंगाना में कितनी? 119 विधानसभा सीटें। और मिजोरम में कितनी है? 40, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा आपसे यहाँ पर कितनी सीटें या फिर किस राज्य में चुनाव हुए थे, कहाँ पर नहीं हुए थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों जगह बीजेपी आई है, तेलंगाना में कांग्रेस, और मिजोरम में ये कौन सी पार्टी आई है? जोरम पार्टी, ठीक है, जोरम पार्टी। तो मिजोरम में 40 सीटें हैं टोटल विधानसभा की, तेलंगाना 119, मध्य प्रदेश में 230, छत्तीसगढ़ में 90 और राजस्थान में 200। 200 में से 199 में ही अभी चुनाव हुआ, क्योंकि एक में जो प्रत्याशी थे उनकी डेथ होने के कारण वहां पर चुनाव नहीं हुए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ की विधानसभा सीटें आपने ध्यान रखनी, ठीक है। ये आपसे पूछी जाएंगे किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं इन 5 राज्यों में, या फिर निम्न में से किस राज्य में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। और जब मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाएंगे तो वो भी मैं आपको 5 के एक साथ लिखा दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग अभी इनको नोट कर लीजिएगा फिलहाल, और साथ ही ये करंट अफेयर्स आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। देखो HD110067 क्या है? एक नया सौर मंडल है, ठीक है। COP28 के दौरान ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर किस देश ने प्रस्तुत किया है? सऊदी अरब ने प्रस्तुत किया। और ग्रीन क्रेडिट पहल भारत ने की है, ठीक है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड्री राजो एलिना कहाँ के बने? मेडागास्कर के बने, ठीक है, नए राष्ट्रपति। 250 से कम आबादी वाले गांवों को सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, जो कि 4 दिसंबर को मंजूरी दी है, ठीक है। भौगोलिक सर्वेक्षण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भूस्खलन की दृष्टि से राज्य का संवेदनशील और उच्च संवेदनशील जिला कौन है? चमोली है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के मानकों के अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराने वाला राज्य का पहला नगर कौन सा है? नैनीताल है, ठीक है। तो ये आज के लिए आपकी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास होगी, ठीक है। और इसके अलावा जुड़ना ना भूलें, रात्रि को 9:30 बजे के लगभग मैं आपको करंट अफेयर्स सितंबर का उपलब्ध कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।